वेलकम बैक टू निशाज रेनबो। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। तो आज मैं गई थी दोस्तों नोएडा हाट। वहाँ जाकर के कुछ चीज़ें मैंने परचेज भी करी हैं, आपको दिखाऊंगी भी वीडियो के लास्ट में। देखिएगा ज़रूर, लास्ट तक बने रहिएगा। थोड़ा कुछ चीज़ें महसूस हुई जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप इससे एग्री करते हैं तो बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में आकर के। तो वहाँ पे जितनी भी शॉप्स लगी हैं, एक्चुअली हर स्टेट की कोई ना कोई शॉप लगी है। और क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि हर स्टेट अपने आप में कोई ना कोई कला, कोई ना कोई विधा या किसी भी चीज़ के थ्रू पॉपुलर है अपनी चीज़ों की। जैसे केरला है, आपके स्पाइसेस को लेकर है, और बिहार है, वहाँ की जो मधुबनी पेंटिंग है उसको लेकर के है। बंगाल है, वहाँ का वो हथकरघा का जो भी वहाँ के कपड़े वगैरह जो बनते हैं। इसी तरह से बंगाल में बैम्बू के आइटम्स भी बनते हैं, बैम्बू बास्केट्स वगैरह। असम में भी बैम्बू की चीज़ें ही ज़्यादा मिलती हैं आपको, प्रोडक्ट्स। तो ये चीज़ें बड़ी इको फ्रेंडली हैं, हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छे हैं और हमारे लिए हानिकारक भी नहीं है। तो वहाँ जाकर के कुछ चीज़ें मैंने जो महसूस की वो मैं आपको बता रही हूँ। ये कि हम लोग किस तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचा रहे हैं। अपने जो इस समय हमें अपनी जो बातें रेज करनी है, अपनी बातों को, कि वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आज वाकई स्टैंड लेने की बहुत ज़रूरत है। और इस तरह के आयोजनों में आप जाइए, इस तरह के हाट में या शिल्प मेलों में आप जाइए तो आपको समझ में आता है कि वाकई बहुत ज़रूरत है इनको संरक्षण देने की। आपको बताती हूँ, मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। याद होगा आप लोगों को, बचपन में हम लोग के यहाँ दिवाली की लाइट्स जलती थी, तो उसमें जो बल्ब्स होते थे वो थोड़े बड़े साइज के होते थे, और एक बार आप खरीद लो ना तो सालों साल चलते थे। वो कई कई साल चलती थी, एक एक लड़ी हमें याद है। उसको हम लगाते भी थे, फिर उतार के साफ करके रख देते थे नेक्स्ट दिवाली के लिए या किसी अपने त्योहार के लिए। और उसमें कभी अगर खराब भी हो गई तो एक आधी बल्ब चेंज करके और वो फिर से नया हो जाता था। क्या आज ये चीज़ हम कर पा रहे हैं? नहीं। ये सारी फैक्ट्रीज ही बंद हो गई हैं एक सिरे से। आप कहीं भी ढूंढ के देख लो, आपको कहीं नहीं मिलेगा। और वो सस्ते भी होते थे, आपने एक बार खरीदा कई साल चला रहे हैं। आज हम चाइनीज झालरें ले रहे हैं दोस्तों, उनकी लाइट्स भी इतनी अच्छी नहीं लगती, मतलब आंखों को सुकून नहीं देती हैं यार। और दूसरी चीज़ है, वो महंगी पड़ती हैं और एक पूरा सीजन भी आपका नहीं चलती, 2 या 3 दिन चलेंगे, उसके बाद वो खराब होना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें हमें काफ़ी महंगी पड़ रही हैं। और मतलब मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ें आप देखिए। और चीज़ों में देख लीजिए, पतंगबाजी हमारे यहाँ का, हिंदुस्तान का ही है कि खिचड़ी पर लोग पतंगबाजियाँ करते थे। और अब हमारे यहाँ चाइनीज़ मांझे मिलते हैं। चाइनीज़ मांझों से दोस्तों आपने न्यूज़ में, पेपर में बहुत पढ़ा होगा किस तरह से एक्सीडेंट्स होते हैं। तो वो भी एक ये है कि ये सारी चीज़ें ना हमारे यहाँ जो बनती थी और सस्ती चीज़ें मिलती थी, वो आज हमारे लिए बंद हो गई। वो फैक्ट्रीज ही, कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं, जो फैक्ट्री मालिक थे उनको कितना नुकसान झेलना पड़ा है, ये हम लोग अब इस समय अंदाजा ही लगा सकते हैं। एक चीज़ और आपको उदाहरण दूंगी मैं, एस्बेस्टस शीट का। एस्बेस्टस शीट होती थी जब हम टेम्प्रोरी कहीं कुछ व्यवस्था बनाते थे उठने बैठने की या शेड वगैरह, तब यूज़ किया जाता था। वो टेम्प्रोरी व्यवस्था भी कितनी परमानेंट होती थी, आपको याद होगा दोस्तों। वो टूटता नहीं था, चटकता नहीं था और सालों साल चलता था। अभी आप एस्बेस्टस शीट की कोई फैक्ट्री ढूंढे, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको मार्केट में। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपनी छत पे, टेरेस पे एक टेम्प्रोरी हमें सेटअप बनाना था, बट हमें नहीं मिली। हमें मेट्रो शीट में जाना पड़ा। मेट्रो शीट भी उसकी वजह से भी कितने एक्सीडेंट्स होते हैं। ऊपर टेरेस पे लगाने में हम लोग डर भी रहे थे कि वो क्या है, बहुत ही हल्की और पतली फाइबर की शीट टाइप का होता है। वो मुझे नहीं लगता कि एक सीजन भी चल पाता है, क्योंकि हमने नया ही लगवाया और पहले ही आंधी तूफान में वो पूरे तरीके से बेकार हो चुका है। बस उसको जगह जगह से कीलें लगाकर हमने किसी तरह से एडजस्ट करके रखा हुआ है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों हमारे यहाँ।
पहले जो हमें बड़े आसानी से सस्ते दाम पे और सालों साल चलने वाली टेम्प्रोरी व्यवस्था भी मिलती थी, टेम्प्रोरी व्यवस्था भी सालों साल चलने वाली, और आज हम उसी चीज़ को अपनी विदेशी मुद्रा का हनन करके और इसको हम विदेशों से ले रहे हैं, चाइनीज़ आइटम्स ले रहे हैं, और किस तरीके से हम अपने सिस्टम को ही ख़राब कर रहे हैं। तो ये हमारी जेब के लिए भी काफ़ी भारी है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी भारी है, हमारी सेहत के लिए भी। हम लोग चाइनीज़ आइटम, ये जो आजकल कौन सा अजीब सा फैब्रिक फाइबर टाइप के फाइबर वाले हैं ना बर्तन, वो चले हुए हैं, वो बताइए कितना नुकसानदायक है। हमारे यहाँ बैम्बू बास्केट्स होती थी, वो जो हाथ से कुशा की बनी वाली जो बाउल्स होती थी, दौरी बोलते थे उनको गाँव में। तो ये सब चीज़ें ख़त्म होती जा रही। इन सब चीज़ों को वहाँ पे देख करके मेले में, हाट में, मुझे इतना तकलीफ हुआ कि बताइए, हम अगर जो है इन चीज़ों को नहीं बढ़ावा देंगे, नहीं आगे बढ़ाएंगे, तो एक दिन ये हमारी सभ्यता भी, ये जो हमारी कारीगरी है, ये लुप्त हो जानी है कहीं ना कहीं। इसलिए दोस्तों जरूर जाया करिए इस तरह के हाट में, इस तरह के शिल्प मेलों में जरूर जाइए, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और वहाँ पे जा करके जरूर कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करिए, खरीदिए, इनको सपोर्ट करिए, इनको संरक्षण दीजिए और बार्गेन मत करिएगा। बहुत मेहनत से बनाते हैं ये लोग, हमने तो वहाँ पे बैठ के लोगों को बनाते हुए भी देखा है कि वो चीज़ों को बेच भी रहे और साथ में उसको बना भी रहे हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा दोस्तों, तो आप भी ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जरूर जाइए और परचेजिंग जरूर करिएगा। हाथ से बनी हुई कलाकृतियाँ, सहारनपुर के कुछ फर्नीचर हैं जो कि आप टेरेस के लिए, अपने गार्डन के लिए ले सकते हैं। और लोहे से बनी वाली चीज़ें हैं, उनको भी वेस्ट लोहे को मोल्ड कर करके किस तरह से बनाया हुआ है। तो बहुत मतलब हमारी सभ्यता बहुत रिच है दोस्तों, इसको खोने मत दीजिए, बिल्कुल अपना पूरा सपोर्ट दीजिए। चलिए मैं आपको वहाँ की क्लिप्स दिखाती हूँ और शॉपिंग जो मैंने की है वो लास्ट में दिखाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, अभी रास्ते में हैं हम लोग और ये आपको दिखा रही हूँ मेट्रो लाइन के नीचे जो पिलर्स हैं ना, उस पर बहुत अच्छी कारीगरी की है, तो वो मैं रोक नहीं पाई अपने आप को शूट करने से, उसकी भी झलक दिखा रही हूँ आपको। और ये देखिए सरस आजीविका मेला 2021 का ये लगा हुआ है, इसी नाम से है। और ये है हमारा नोएडा का शिल्प हाट एंड बुनकर भवन, जहाँ पे कि ये पूरा मेला आयोजित किया गया है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोरम दृश्य है, आप देखिए। और इतना खुला हुआ, इतना बढ़िया से बना हुआ है, शॉप्स कैटेगराइज्ड हैं सभी, और यहाँ पे 300 से ज़्यादा शॉप्स लगी हुई हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी हाथ की बनी हुई चीज़ें हैं ज़्यादातर, मोस्टली। और यहाँ पे मशीन का काम कम से कम है। यहाँ पे आपको लखनऊ की चिकनकारी मिलेगी, आपको ये देखिए लकड़ी के बने हुए स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं जो चारों धाम के हैं। यहाँ पे देखिए एथनिक जैकेट्स हैं, कुर्ता है, साड़ियाँ हैं, सलवार सूट हैं और दुपट्टे हैं। तो अलग अलग जगह के जो हैं, ये देखिए असमीज़ शॉप है, इस पे वहाँ के हैंडमेड चीज़ें मिल रही हैं। ये छत्तीसगढ़ की शॉप है। तो इस तरीके से पूरा शिल्प मेला, पूरा ये हाट, नोएडा हाट पूरा भरा हुआ था हाथ की कारीगरी से। यहाँ पर देखिए कश्मीरी शॉप है ये, तो आप इस समय वुलन चीज़ें भी ले सकते हैं, रख सकते हैं। और ये भी देखिए, तो यहाँ पे आपको केरला की जो स्पेशल साड़ियाँ होती हैं जो कि वाइट कलर में होती हैं गोल्डन वर्क के साथ, वो मिल जाएंगी। इनका कुछ स्पेशल सा नाम होता है, मुझे फ़िलहाल तो नहीं याद है उनका नाम, लेकिन बैम्बू से बनी हुई चीज़ें हैं और हाथ से बनी हुई ज्वेलरी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और ये देखिए ये चौकी वुडन की बनी है और ये सारे स्क्रूज़ हैं जो कि आप उस पर लगा सकते हैं अपने वार्डरोब वगैरह में। फैंसी लाइट्स हैं, हैंगर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स मिल रहे थे गाइज़। और ये देखिए विंड चाइम है जो कि हमारे हिंदुस्तान की बनी हुई है। और ये देखिए हाथ का ही अच्छा वो है जो जूतियाँ बनाते हैं, मोजरी वगैरह। और ये कढ़ाई वाली चादरें हैं, पैच वर्क वाली। यहाँ पे कुछ ये लेदर के वर्क वाले पर्सेस थी। और ये देखिए इंडियन स्टाइल के शो पीसेस हैं जो आप ड्राइंग रूम में रख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए लोहे की हाथ की बनी हुई कढ़ाई, तवा, चिमटा
और बड़े वाले जो डोसा तवा, ये सारी चीज़ें बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे। ये देखिए, ये पहले हमारी दादी नानी बनाती थी घर में दौरी, ये पूरा ढक्कन वाला, बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों ये। तो इस तरह की चीज़ें आप लीजिए। ये देखिए, हाथ से बनी हुई मैट्स हैं, आप इनको चाहे जहाँ बिछाकर बैठ सकते हैं। और इधर देखिए, ये टेराकोटा का वर्क है, तो छोटे छोटे खिलौने टॉयज़ बने हुए डेकोरेटिव पीसेस आप अपने गार्डन में, अपने टेरेस पे सजा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये चीनी मिट्टी का काम है। और यहाँ पर देखिए छोटी छोटी बर्नियाँ, कप्स, ये पीतल का काम है। ये मुरादाबाद से आए हुए थे लोग, तो इन लोगों से बात करना, इनसे पूछना और इनके प्रॉफिट्स वगैरह हम लोग पूछ रहे थे। यहाँ पर देखिए, ये जूट का वर्क है, जूट का बना हुआ सारा सामान है। मैट्स वगैरह हैं, आप जो अपने डाइनिंग टेबल पे, अपने सेंटर टेबल पे यूज़ कर सकते हैं। और कैप्स, हैट्स थी इनकी, बहुत अच्छी बनी हुई हाथों की कढ़ाई, उसके झोले बने हुए थे, बास्केट्स थी। तो बहुत ही इस टाइप की चीज़ें। ये देखिए ना, कितना खूबसूरत सा प्यारा सा पर्स है, जूट का बना हुआ। तो ये चीज़ें सिर्फ अपने हिंदुस्तान में ही मिलेंगी दोस्तों, और ये बाहर विदेशों में जा कर के कई गुना दाम पर बेचते हैं। ये देखिए, ये इतनी प्यारी बास्केट्स हैं, आप कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी इसको आप चीज़ें इसमें रख सकते हैं, ईज़िली आपको एक्सेसिबल रहेंगी। और यहाँ पे प्लांटर्स भी बहुत प्यारे प्यारे जूट के थे। और ये देखिए आप, यहाँ पे रेस्ट चेयर है, ये भी बहुत ही अच्छी थी। तो ये हमारे यहाँ की खूबसूरती है कि हमें लगता है कि चीज़ें महंगी हैं, लेकिन महंगी नहीं है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और ये इनकी लॉन्ग लाइफ है। यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ें यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए दोस्तों ज़रूर जाया करिए और इसके महत्व को समझिए। ये देखिए, बड़ा खूबसूरत सा प्लांटर था, दिखा रही थी मैं आपको। और यहाँ पर देखिए, ये सारे इधर पश्चिम बंगाल का है ये सारा कुछ, ये स्टॉल, वहाँ के सारे प्रोडक्ट्स हैं ये, जिस भी चीज़ में वो यूज़ करते हो, आई डोंट नो। और ये हाथ से बनी हुई मोजरीज इतनी खूबसूरत लगती हैं दोस्तों, लेकिन वही ना, थोड़ा इसमें कुशन वर्क अगर ये कर दें तो और खूबसूरत हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए स्पाइसेस हैं, मसाले, जीरा और जो भी बेसिक स्पाइसेस हम यूज़ करते हैं। ये हाथ से बने हुए झोले हैं, थैले हैं, जो कि हमें प्लास्टिक के बॉक्सेस से उनसे रिप्लेस कर देनी चाहिए फ़िलहाल तो, क्योंकि हमें अब इनको सपोर्ट करना ही पड़ेगा और करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप की शॉल्स थी, कुर्तीज़ थी वुलन वाली। यहाँ पर भी स्पाइसेस थे। इधर देखिए, ये मधुबनी चित्रकला का वो लेडी बैठ कर के सामने बना भी रही थी, कपड़ों पे भी, पेंटिंग पे भी। गमला इन्होंने ले रखा था हाथ में, उस पे कर रही थी वो कारीगरी। और ये है वेस्ट बंगाल का, तो वहाँ का ये जो भी हो लगाते हैं ना हम लोग घर के बाहर। आमले का लड्डू है ना, अब कहाँ ये आमले का लड्डू दे दीजिए, आधा किलो का। मसाले वाली कैंडी खाई नहीं हो? खा लिया। मैंगो पिकल है? हाँ, है। एक ये दे दीजिए, और ये आमला अचार भी दे दीजिए। आमला तो सूखा नहीं है, आम का सूखा अचार नहीं है। ये बहुत सूखा ही, बहुत अच्छा है। ये वाला मैम नहीं, ये नहीं, लहसुन का है ये। ये लहसुन का, ये लहसुन का, ये दे दीजिए। कितने का है ये? यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये चादरों की शॉप है, यहाँ से मैंने 2 चादरें भी ली थी, और बहुत ही अच्छी, पूरी इनके यहाँ जितना कलेक्शन था वो सूती चादरों का था, कॉटन बेडशीट्स का। यहाँ पर देखिए, ये भी मिट्टी से और टेराकोटा से बने हुए आइटम्स हैं, जो कि आप अपने घर पे सजा सकते हैं बहुत अच्छे से। और यहाँ पे शायद मेरा कैमरा थोड़ा हिल गया है, अभी एडिटिंग के टाइम पे देख रही हूँ मैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे
ये पीतल के बने हुए छोटे छोटे डेकोरेटिव पीसेस हैं। ये वुडन वर्क है जो सहारनपुर का है। तो बहुत सी चीज़ें, एक छड़ी भी ली मैंने यहाँ से। और इधर देखिए कारपेट्स, दरी, दोहर, इस टाइप की मोटी वाली चादरें, फुट मैट्स, ये सभी आपको दिख जाएंगे यहाँ पर। क्योंकि दोपहर का टाइम था तो बहुत ज़्यादा मैंने नज़दीक से भी एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को हो रही थी। बच्चे परेशान हो रहे थे, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ घूम के, बट फिर भी ये देखिए ज्वेलरीज वगैरह हैं। तो ये भी अपने जैसे पहने जाते हैं। यहाँ पे देखिए टेरेस के कुछ आपको आइटम्स दिख जाएंगे। यहाँ पे घड़े हैं कलाकारी के साथ में, कारपेट्स हैं यहाँ पर, और बहुत बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तृत पूरा ये बना हुआ। बहुत अच्छा लगा, बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड वे में। बच्चों के लिए भी यहाँ पे आपको झूले वगैरह मिल जाएंगे। इवनिंग टाइम में फ्रेंड्स यहाँ पे फूड स्टॉल भी लगते हैं, और वो भी अलग अलग स्टेट के जो उनकी स्पेशलिटी है वो सब चीज़ें यहाँ मिलती हैं। तो इवनिंग में ज़रूर आकर के यहाँ पे एंजॉय करिए। और देखिए ये वेस्ट को कितने अच्छे से यहाँ पे डेकोरेशन में यूज़ किया है, बहुत ही खूबसूरत लगा यार जा कर के। और पेड़ों पर भी देखिए कितनी खूबसूरत कलाकारी की हुई है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और जो लोग ऐसी जगहों पे जाना पसंद करते हैं ज़रूर जाइए और सपोर्ट करिए दोस्तों। आज अर्श की बुक्स वगैरह लेनी थी स्कूल से, तो हम लोग वहीं गए हुए थे और अभी आए हैं। 12 बजे निकले थे, 3:45 बजे एंटर हुए हैं घर में। तो उसके कॉपी बुक्स लेने में तो बहुत टाइम नहीं लगा, 10-15 मिनट में लग गया। तो स्कूल में ऑफिस के भी कुछ काम थे तो सोचा कर लूँ, बट आज सब कुछ बंद था, तो हमें बैरंग वापस आना पड़ा। और उस दिन मैंने आपको स्लीपर्स दिखाई थी पिछले व्लॉग में कि मैं और हस्बैंड गए थे मार्केट का कुछ काम करने, तो उस दिन स्लीपर्स लाए थे कुछ सभी के लिए। तो अब्र की जो ले आए थे वो छोटी हो गई थी, थोड़ी साइज़ में हल्की सी छोटी थी। तो ये हो रहा था कि यार पूरे सीज़न गर्मियों में पहनना है तो कंफर्टेबल होनी चाहिए, तो वो मैंने जा कर के चेंज किया। और उसके बाद मैं चली गई नोएडा हाट। दोपहर का टाइम था, थोड़ी सी धूप तो आज ज़्यादा थी। मैंने सोचा कि चलो हो लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने शॉपिंग की वो आपको दिखा देती हूँ। पहले ये लिए हैं मैंने आंवले के लड्डू। तो आंवले के लड्डू या आंवले का मुरब्बा, जैसे गर्मियाँ आ रही हैं ना, तो बहुत ही हेल्दी होता है ये। तो इसको ज़रूर आप मॉर्निंग में एक खाली पेट ले लें, चाहे तो लड्डू चाहे तो मुरब्बा। आंवला बहुत फ़ायदा करता है आपको। और मैं आपको दिखा देती हूँ ओपन करके। एक्चुअली मैं इसको म्यूट करके वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि ना बहुत ही धीमी आवाज़ थी, वो क्लियर बिल्कुल नहीं आ रही थी। तो शायद मैं दिन भर पे थक गई हूँ इसलिए। और ये देखिए मैंने एक गार्लिक का अचार लिया है, लहसुन का अचार, और ये आम का अचार है। तो ये 2 चीज़ें ली हैं मैंने। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कॉटन की 2 चादरें ली हैं। इस तरह की चादरें गाइस मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ। इसमें देखिए पिंक कलर के कई शेड्स हैं। तो पिंक और ब्लू जो मैंने लिया है, ये दोनों ही मेरे फेवरेट कलर हैं। तो ये मैंने ले लिया था, और ये बहुत ही अच्छी रहती हैं स्पेशली गर्मियों में ना। तो ये जैसे क्योंकि हाथ से बुनी हुई ही रहती हैं, तो ये गर्म नहीं लगती हैं। आप जहाँ भी इसको बिछाएंगे ना, आपको बड़ी अच्छी नींद आने वाली है। और ये फुल साइज़, अच्छा खासा इनका साइज़ था। मैं इसको जब भी बिछाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी, ज़रूर आप लोग देखिएगा दोस्तों। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर पहली बार है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा विद बेल आइकन दोस्तों। चलिए फिर मिलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।